हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है 11th क्लास अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है हमारा इस टॉपिक का। तो देखिए इस चैप्टर्स में क्या है आगे, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, क्या मीनिंग होता है बुक कीपिंग का? इट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज which is concerned with keeping records of financial transactions in a systematic manner, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं keeping the books of accounts in a systematic manner is called bookkeeping। यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में रखना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनमें फाइनेंस जो कि बाय नेचर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यानी जिसमें पैसों का लेन देन होता हो। अगर उसके अंदर पैसों का लेन देन नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन उस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। उस ट्रांजेक्शन का जो मेजरमेंट है वो मनी में होना चाहिए। मींस बार्टर सिस्टम वी कैन नॉट फॉलो। अगर हम बुक कीपिंग की बात करेंगे तो केवल उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका की मेजरमेंट मनी में किया जा सकता है। उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग इन ए बुक कॉल्ड जर्नल। इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है बुक कीपिंग में, जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक का नाम है जर्नल। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल के अंदर। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग देम थ्रू लेजर। उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है लेजर अकाउंट्स में, यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने लिखी हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं जर्नल में लिखने के बाद, उसको लेजर अकाउंट्स में क्लासिफाई करके लेजर अकाउंट्स में बनाया जाता है। मींस हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट बनता है फॉर ईच एंड एवरी आइटम और पर्सन, वट एवर इट इज, सभी के लिए सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो कि लेजर अकाउंट्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बुक कीपिंग के, ये भी थोड़ा सा समझ ले। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले है नॉलेज ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। जब हम बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं जिसमें हम सेपरेटली लेजर अकाउंट्स बनाते हैं सभी के, तो उससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये आता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ये टोटल पता चल जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल गुड्स का परचेज कितना हुआ है। सबसे पहली चीज हमें ये पता चल जाती है। नंबर 2, नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। हमें ये पता चल जाता है कि हमारी टोटल इनकम कितनी हुई है और हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है। तो इसको पता करने के लिए भी जो ऑब्जेक्टिव है वो बुक कीपिंग का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हमारी सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड भी इसी से पता चलता है कि हमारे पास टोटल आज की डेट में कितनी एसेट्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी लाइबिलिटीज हमारी एसेट्स से ज़्यादा हो गई, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हो गई, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो कैश है वो अनयूज्ड रखा हुआ है, हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन का पता करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज आया है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उसके चेंज को भी हम इसी में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स हमारे यहाँ पर जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उस बैलेंस शीट के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। तो इसका पता करने के लिए हमें बुक कीपिंग की हेल्प लेनी होती है। रिकॉर्ड्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का मतलब होता है, डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हम क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं,
और क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं। तो इन सब के लिए हमें पता कैसे चलेगा कि कौन हमारा डेटर से कौन हमारा क्रेडिटर से, तो उनका भी सेपरेट अकाउंट यहाँ पर बनता है, वो भी हम बुक कीपिंग से ही पता कर पाते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जो भी यूजर्स होते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उन सब को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम भी ये बुक कीपिंग के थ्रू ही होता है। हमारे बिजनेस में बाहर से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से इन्वेस्ट जो इंटरनल पर्सन होते हैं वो लोग भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और हर कोई अपने आज की डेट में ये चाहता है कि जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है दैट शुड बी इन सेफ हैंड्स, वो सेफ हैंड्स में होना चाहिए। रिस्क कम लेना चाहता है हर आदमी, तो उस चीज़ के लिए उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशंस लेनी होती हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशंस जो उनको चाहिए होती है, वो सब इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग के थ्रू ही मिलती है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बुक कीपिंग के। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले, ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड। जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती हैं, जो भी, ये पहले ही बता चुका हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितनी भी बिजनेस में होती हैं उनका एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। बुक कीपिंग से उन सभी ट्रांजैक्शंस का एक परमानेंट रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस कैन बी करेक्टली एसरटेन। नेट रिजल्ट तो हर बिजनेसमैन को पता करना ही होता है। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो भी बिजनेस कर रहा है उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, और उसको ये पता करने के लिए अपने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए बिना वो अपने यहाँ पर ये नहीं पता कर सकता कि उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना अर्न किया है। इसको एक्यूरेट प्रॉफिट पता चलता है जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने यहाँ पर बनाता है। नेक्स्ट इज ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड। जब सारे रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद में जो स्टेटमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो बिजनेस है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिटरमाइन की जा सके, उसको पता किया जा सके कि आज की डेट में हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, जो भी यूजर है, जो भी पर्सन बाहर से इन्वेस्ट कर रहा है पैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये जानना चाहता है कि भाई अगर अगर वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको अपने पैसे पर क्या श्योरिटी है कि उसका पैसा सेफ रहेगा। इसलिए वो सबसे पहले कहता है भाई मैं आपके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट पहले मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो करिए, मुझे ये दिखाइए कि आपकी क्या एक्चुअल पोजीशन है। तो वो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी, एक्चुअल बैलेंस शीट इनके सामने आ जाती है। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। जब उनके सामने, मैनेजमेंट के सामने एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी फाइनेंशियल कि भाई आज ये स्थिति है, प्रॉफिट है नहीं है, क्या पोजीशन है, उसके बाद वो फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर के जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि हमें इस साल 10,000 रुपीज़ अगर सपोज प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट हमें आज ही डिसाइड करना होगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉफिट हमें 20,000 लेना है। तो अब उस 20,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे? हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा, हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना होगा, हमें अपने एडवर्टाइजिंग को बढ़ाना होगा। क्या हमें स्टेप लेना होगा? उस चीज का डिसीजन लेने के लिए हमें बुक कीपिंग की हेल्प सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। Next is adequate financial information is made available for legal and tax purpose। देखिए, जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने के बाद में जब ईयर का एंड होता है तो सारी चीज़ें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंचा दी जाती हैं।
जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी भी करनी होती हैं वो उन सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, रिकॉर्ड को चेक करता है, और जहां पर एरर होती है उस एरर को रेक्टिफाई कराता है। रेक्टिफाई कराने के बाद वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को फाइनल करता है और इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करता है, और उसको वेरीफाई करता है कि ये बैलेंस शीट मेरे अंडर में बनाई गई है, और मैं इसको सर्टिफाई करता हूँ कि ये बैलेंस शीट सही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बैलेंस शीट बनती है वो सीए के द्वारा बनाई जाती है, तो वो लीगल पर्पस से, टैक्स के पर्पस से उसको करना होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प बुक कीपिंग की ही होती है, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड्स सीए कभी भी मंगा लेता है कि मुझे लाइए जी, आपके बैंक की जितनी भी स्टेटमेंट है वो मुझे ला करके दिखाइए कि कहाँ है। तो सारे रिकॉर्ड्स उस समय आपको वहाँ पर शो करने होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले नेचर हमने बेसिस लिया, तो बुक कीपिंग कहता है इट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। बुक कीपिंग में हमने पढ़ लिया कि वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल नेचर की है नहीं है, मेजरमेंट करता है, फिर उसको रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करता है, यानी जर्नल में और लेजर में उसको लिखता है। बट अकाउंटिंग क्या करता है? इट इज कंसर्न विद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। ये समराइजिंग करता है, इंटरप्रेट करता है उसको, और कम्युनिकेट करता है जो भी इसके यूजर्स होते हैं उन लोगों को। नेक्स्ट आता है स्टेज बुक कीपिंग। इस बुक कीपिंग में कहते हैं इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज है, मीन्स प्राइमरी स्टेज हो गई। और अकाउंटिंग इट स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है, मीन्स उसको जर्नल में एंट्री को करना, उसको लेजर में ट्रांसफर करना, जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बुक कीपिंग जो है इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग जो होती है वो जूनियर स्टाफ करता है, बट जो अकाउंटिंग होती है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड, लाइबिलिटी फॉर द जॉब, सॉरी, नेचर ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड। इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी। बुक कीपिंग में किसी स्पेशल नॉलेज का या एबिलिटी का होना कोई ज़रूरी नहीं होता है, बट अकाउंटिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, इसलिए वहाँ पर स्पेशल नॉलेज और एबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी फॉर द जॉब। बुक कीपिंग इज नॉट लाइबल फॉर अकाउंटिंग वर्क। बुक कीपिंग लाइबल नहीं है अकाउंटिंग वर्क के लिए, बट अगर अकाउंटिंग में जाते हैं, एन अकाउंटेंट इज लाइबल फॉर द वर्क ऑफ बुक कीपर। अकाउंटेंट जो होता है वो लाइबल है बुक कीपर के वर्क के लिए, बट बुक कीपर लाइबल नहीं है अकाउंटिंग वर्क के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? It refers to the entire body of the theory and practice of accounting, or it is a systematic knowledge of accounting। यानी accountancy जो है वो entire body of theory and practice of accounting है। उसमें सब चीजें इन्वॉल्व होती है, थियोरेटिकल पार्ट भी, प्रैक्टिकल पार्ट भी, और एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अकाउंटिंग है वो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये एक प्रोसेस है जहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है अबाउट ए बिजनेस एंटाइटी, किसी एक बिजनेस से रिलेटेड, टू यूजर्स, जो उसके यूजर्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर है, चाहे वो मैनेजर्स है। और कम्युनिकेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कम्युनिकेशन जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि उनकी जो बैलेंस शीट बनती है
उस बैलेंस शीट को कम्युनिकेट किया जाता है उसके यूजर्स से, चाहे वो शेयर होल्डर हैं, चाहे वो उसके मैनेजर हैं। जो भी पर्सन उसके यूजर्स हैं उनके सामने उस कंपनी की बैलेंस शीट को रखा जाता है और डिस्कशन किया जाता है कि आज की डेट में हमारी ये फाइनेंशियल पोजीशन है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिस्टमैटिक रखे जाते हैं। नेक्स्ट इज टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस। उसमें कैलकुलेशन की जाती है कि चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मैंने अभी पहले भी बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि इस बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मींस उसकी जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज के इक्वल हैं या लाइबिलिटीज ज्यादा तो नहीं है। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, और अगर एसेट्स ज्यादा है तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ये सब चीजों का पता करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना भी ऑब्जेक्टिव्स में आता है अकाउंटिंग के। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल पोजीशन हमारे सामने नहीं आती है हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, जो उसके यूजर्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे यहाँ पर किसी ना किसी रूप में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता है। वो किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे अगर हमने किसी पर्सन को क्रेडिट में कोई गुड्स परचेज किया है हमने, तो वो पर्सन हमेशा बैठा ये सोचता रहेगा कि पता नहीं मुझे यहाँ से जो मैंने पेमेंट आनी है वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो भी हमारे लिए, हमारे बिजनेस का एक यूज़र है, क्योंकि वो हमसे पैसा लेगा इन फ्यूचर। उसने हमें क्रेडिट में गुड सेल किया है, तो वो भी हमारा यूजर है। नेक्स्ट आता है एक पॉइंट है कि इज अकाउंटिंग ए साइंस और एन आर्ट। अगर देखिए कहा जाए तो सिंपल सा एक सेंटेंस है कि इट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, क्योंकि ये साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये एक आर्ट है जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग की जाती है इन ए सेट ऑफ बुक्स क्लासीफाइंग इन डिजायर्ड कैटेगरीज। इसमें क्लासीफाई किया जाता है सेट ऑफ बुक्स में डिजायर्ड कैटेगरी में, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर प्रेजेंटेशन। समराइज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए इन ए सूटेबल मैनर, जो प्रॉपर एक मैनर है उस मैनर में, टू द कंसर्न पर्सन फॉर देयर बेनिफिट, उनके बेनिफिट के लिए, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए। इट इज आल्सो ए साइंस in the sense that it comprises of rules। ये साइंस भी है बिकॉज ये comprises of rules, principles, concept, क्योंकि इसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके कन्वेंशंस हैं, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। इसलिए सो वी कैन से दैट इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, क्योंकि साइंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, और यहाँ पर अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स भी फॉलो होते हैं। और जब हम क्लासीफाई की बात करते हैं, कैटेगरीज की समराइजिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर आर्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है साइंस और आर्ट दोनों ही माना जाता है। तो बच्चा लोग, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही आपको इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।